नमस्कार भाइयों, मैं राजस्थान गोटपारा मनोहर से कौशिक बोल रहा हूँ। आज के लोट में मैं दिखाने जाऊँगा जो छोटी पट्टे हैं, लगभग 4 महीने 5 महीने 6 महीने तक की 4-5 महीने तक की पट्टे हैं। और ये वज़न में लगभग 25 से 20 से 25 28 केजी बॉडी वेट में है। और इनका रेट है भैया 7,500 की पट्टी से दी है मैंने। तेल तोल पे नहीं देता मैं, लेकिन तोल पे बहुत दिक्कत होती है भैया। मैं तोल का सिस्टम तो करता हूँ। आपके सामने जो जानवर है, और ये जानवर को डीवॉर्मिंग करके 24 घंटे बाद वैक्सीनेशन पीपीआर वैक्सीन करके पीपीआर के 1-2 दिन बाद ये माल जाएगा सिक्कर के लिए। राजस्थान सिक्कर के लिए जा रहा है अभी। ये माल आपके सामने देख लीजिए एक बार, ये पूरे वीडियो के अंदर। तो ये माल अभी सिक्कर जाएगा और डीवॉर्मिंग और वैक्सीन किया हुआ कम्प्लीटली माल है भाई। ये लगभग 30 बकरियों का लॉट है, जिसमें 28-29 फीमेल है और एक मेल है। ठीक है, ये लोड जा रहा है सिक्कर के लिए। ये बुकिंग हुआ था ऑर्डर पे, एडवांस लगे थे 20,000। 30 फीमेल रेडी हुई थी, जिसमें 28-29 फीमेल है और एक मेल है ब्रीडिंग के लिए। तो ये मेल अभी तक 4-5 महीने की बच्चियां हैं, 5 महीने की मानो आप। अब ये होगी भाई 8 महीने में हिट पे आ जाती है, लेकिन उस टाइम इनका क्रॉसिंग टाइम नहीं चलता। अगर उस टाइम क्रॉसिंग कर दोगे तो ब्रीड लाइन बिगड़ जाएगी, मतलब इसकी ग्रोथ कम हो जाएगी, ग्रोथ हो नहीं पाएगी। तो आपको इसको ऐसा करना है कि हर बकरी के लिए 5 महीने के लिए हो, 6 महीने के लिए हो, कम से कम 2 दांत। 12 महीने की नहीं हो, 12 महीने की होने के बाद क्रॉस कराओ, अगर अच्छा रिजल्ट लेना है। ठीक है, ये मेरा रेट गई थी 7,500 की पट्टी से भाई, जो आपके सामने है। और इसमें एड था, इंक्लूड था डीवॉर्मिंग और वैक्सीन किया हुआ, कम्प्लीटली एड है ये माल। मतलब मेरे थ्रू से मैंने डीवॉर्मिंग और वैक्सीन करके इसको कम्प्लीटली अगली पार्टी को माल देना है। ठीक है, 7,500 की पट्टी से। अब इसका वज़न की बात करूँ तो इस 20 केजी से 28 केजी तक है, लेकिन मेरी बात हुई थी 20 से 25 केजी, क्योंकि वैक्सीन डीवॉर्मिंग करना मेरे में इंक्लूड था। वो भी करना ज़रूरी है भाई। किसी से भी फार्म से, किसी भी ट्रेडर से आप माल लेते हो ना भाई, तो डीवॉर्मिंग और वैक्सीन तो करना ज़रूरी है। वैक्सीन के बाद आप माल उठाइए, बेस्ट रहता है अगर आपको फार्मिंग में आगे सक्सेस होना है तो। ठीक है, ये ज़रूरी है। और ये बता दो उसका प्रोसेस कैसे करना आपको डीवॉर्मिंग वैक्सीन। पहले जब भी माल लेते हो ना भैया, नए माल, तो जंगल से उठाने के बाद आपके फार्म पे आएगा। ठीक है, फार्म पे आने के बाद उसको सवेरे के टाइम, मतलब आपने शाम को दोपहर को कब लिया, सवेरे के टाइम जब भूखा पेट होती है, मतलब बकरी ने कुछ भी नहीं खाया होता है, उस टाइम आपको डीवॉर्मिंग करनी है। डीवॉर्मिंग मतलब पेट के कीड़े मारने की दवाई। वो आप मेडिकल स्टोर पे जाके किसी भी तरह की ले सकते हो, लेकिन एक प्रेगनेंसी सेफ टेबलेट आती है जो फेबजेंटा टोल्बर के नाम से जानी जाती है, वो आती है प्रेगनेंसी सेफ। अगर प्रेग्नेंट बकरी हो तो उसको टैबलेट दे, बाकी को लिक्विड दे से, बकरा हो बकरी हो कुछ भी हो, उसे लिक्विड से ठीक कर सकते हो। और लिक्विड से मतलब डीवॉर्मिंग कर सकते हो। उसके 24 घंटे बाद, मतलब उसके आप जैसे सवेरे आपने डीवॉर्मिंग कर दी, उसके 24 घंटे बाद लगभग अगले सवेरे 8 या 9 बजे के बाद आप वैक्सीन स्टार्ट कर दीजिए। कोई सा भी वैक्सीन। सबसे मेन वैक्सीन की बात करें तो पीपीआर वैक्सीन, जैसे मैंने वीडियो में बताया, वो सबसे मेन वैक्सीन होता है। ठीक है, लेकिन उसी के 24 घंटे बाद आपको लिवर टॉनिक भी स्टार्ट कर देना है। जानवर को लिवर टॉनिक भी स्टार्ट करना है भाई। डीवॉर्मिंग के 24 घंटे बाद आपको लिवर टॉनिक स्टार्ट कर देना। कोई सी कंपनी का, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी कोई भी हो, लेकिन लिवर टॉनिक अच्छा रहता है। मैं मेरी बात करूं तो मैं डीवॉर्मिंग में यूज़ करता हूं हाईटेक। ठीक है, कभी कभी दूसरा भी कर लेता हूं, लेकिन क्या मेरे पास माल आता है जाता है, तो मैं पहले डीवॉर्मिंग में हाईटेक यूज़ करता हूं। उसके दूसरे दिन, मतलब 24 घंटे बाद लिवर टॉनिक स्टार्ट करता हूं, वो प्रोटोन कंपनी का लिवर टॉनिक स्टार्ट करता हूँ। इसमें डोज की मात्रा सारी लिखी हुई होती है, हर तरह की वो डोज लिखी हुई होती है, वो उसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, उसके बाद वैक्सीन पीपीआर वैक्सीन करके ही जानवर को रखें। फिर आप एक की दूसरे तीसरे दिन गाड़ी लोड कराए तो सबसे बढ़िया रिजल्ट रहेगा। और ये बात है, जब भी आप माल लेने के बाद, जैसे राजस्थान अजमेर से माल ले जाने के बाद आपके पास रखने के बाद रखते हो ना, तो कम से कम 8-10 दिन तक उसको दाना मत देना भाई, किसी भी तरह का दाना नहीं। हाँ, थोड़ा थोड़ा दे सकते हो, ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं, थोड़ा थोड़ा। और आपको केवल लौंग पत्ती से ही अच्छा फीड होता है, जो लौंग पत्ती सबसे बढ़िया होती है, वो आप फीड ज़रूर ले जाए भाई। ठीक है, लौंग पत्ती आपके पास हो तो बेस्ट है, गीली लौंग पत्ती खिला तो बेस्ट है, सूखी भी स्टोक रखी हो तो वो बेस्ट है। लेकिन सूखे चारे में कमज़ोर पड़ने का सबसे बड़ा कारण होता है कि आपने गेहूँ का भूसा स्टार्ट कर देते हो, किसी तरह का भूसा स्टार्ट करते हो, तो जिससे जानवर की क्या
मतलब इम्यूनिटी बढ़ती नहीं है, इम्यूनिटी जो पावर होती है ना वो बढ़ती नहीं है, वो जानवर उससे वीक होता रहता है, मतलब इससे कमजोरी होती है, कोई उसको इम्यूनिटी पावर मिलता ही नहीं। किस चीज़ से मिलता है? इसमें लौंगपत्ती सबसे बेस्ट फीड होता है। लौंगपत्ती ही अगर आप खिला के जानवर को पालते हो ना तो जानवर कभी कब दुबला नहीं पड़ता। लेकिन ये ज़रूर है कि संतुलित आहार भी देना ज़रूरी है जानवर को। संतुलित आहार में आप सब चीज़ ऐड कर सकते हो, जिसमें बहुत सारे के न्यूट्रिएंट होते हैं, प्रोटीन, ये सब तरह के चीज़ ऐड करके खिलाता हूँ तो जानवर कभी दुबला पतला नहीं पड़ता है, जानवर अच्छी ग्रोथ पे रहता है। अगर हर महीने बढ़ाना है बॉडी वेट 5 से 6 किलो 7 किलो तो आपको अच्छी से अच्छी डाइट देनी पड़ेगी, जब जाके जानवर अच्छे से बन पाएगा। कोई सी ब्रीड का हो, कोई सी नस्ल का हो, किसी तरह का हो, जानवर के अच्छे केयर पे टाइम टू टाइम वैक्सीन देखो वैक्सीन सबसे बड़ा मायने रखता है भैया। वैक्सीन को बहुत सारे अवॉइड करते हैं कि मेरे तो कोई फार्म पे कोई बीमारी नहीं आती। भाई जब आ जाती है ना तब है ना अच्छे को रुला देती है। तो ये ज़रूर है, वैक्सीन आप भले करें न करें, नहीं आए कोई दिक्कत नहीं। वैक्सीन का कोई ज़्यादा चार्ज नहीं होता है। 50 से लगभग 50 जानवर का आता है 200 रुपये की PPR वैक्सीन। ET आती है 150-250 की, FMD आती है लगभग 150 की। कोई ज़्यादा खर्चा नहीं, 600 रुपये में सारी वैक्सीन, 3 वैक्सीन जो मेन होती है वो लगा सकते हो। लेकिन इन वैक्सीनों में कम से कम आपको 15-20 दिन का गैप रख के ही देना है भाई, क्योंकि वैक्सीन का कारण होता है एक वैक्सीन लगने के बाद कम से कम 7 दिन तक उसका असर रहता है, 7-8 दिन तक। उसके अंदर उसको फीवर भी होता है, बुखार भी होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि वैक्सीन अपना अपना कार्य अपने शरीर के प्रतिरोधक क्षमता के हिसाब से चलती है। क्योंकि एक शरीर में सबके अलग अलग, मतलब जैसे कहते हैं ना, हर तरह के होते हैं। जैसे वैक्सीन लगने के बाद जानवर को किसी को बुखार होता है, किसी को नहीं होता है, वो फिक्स नहीं कह सकते। किसी जानवर को हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता भाई। तो ये ज़रूर का ध्यान रखें, कोई भी जानवर लेते हो ना तो वैक्सीनेशन करना ज़रूरी है भाई। फर्स्ट स्टेप मैंने बता दिया है कि फर्स्ट स्टेप में आपको डीवॉर्मिंग जरूर करना है जानवर को, क्योंकि किसान लोग जो भी है ना, जहाँ से जानवर आप खरीदते हो जंगल से, तो वो कोई डीवॉर्मिंग कुछ भी नहीं करते। वो अपने जानवर को नीम से खिला के भी डीवॉर्मिंग कर देते। लेकिन आपको क्या करना है, आपके हिसाब से, आपकी संतुष्टि के हिसाब से पहले डीवॉर्मिंग, उसके 24 घंटे बाद लिवर टॉनिक केवल 8 से 10 दिन से ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है। ठीक है, 8 से 10 दिन से, महीने के अंदर 8 से 10 दिन से ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है। और उसके 24 घंटे के अंदर भीतर ही आपको वैक्सीन कर देना। PPR वैक्सीन होने के बाद आपको उसके 15 दिन बाद दूसरा वैक्सीन जो ET का होता है वो लगा सकते हो। ET भी आपको बूस्टर डोज के यूज़ में की जाती है। मैंने वीडियो में बताया कि फर्स्ट मतलब ये ET 15 दिन बाद, PPR के 15 दिन या 20 दिन के बाद आपको ET वैक्सीन लगाना। ET वैक्सीन के बूस्टर डोज लगता है, जो लगता है 15 से 20 दिन के अंदर। ठीक है, बूस्टर डोज भी ज़रूरी है। फिर FMD वो होता है बारिश से पहले, बारिश के बाद, तो वो भी ज़रूरी है। उसके अंदर आजकल क्या है कि सब कॉम्बो आने लगे हैं, सब वैक्सीन में कॉम्बो आ गया, केवल एक PPR को छोड़ के। ठीक है, तो ये ज़रूरी है, वैक्सीनेशन करना ज़रूरी है भाई। ठीक है, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, लेकिन जानवर की सेहत बनी रहती है। और डाइट प्लान आपको अच्छे से रखना है, मैं वीडियो में बताते रहता हूँ। अगर आपको डाइट प्लान के बारे में जानकारी लेनी है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बकरों के रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, बुखार से सब रिलेटेड ऑल ओवर वीडियो बनाता रहता हूँ। तो मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, आके वाली वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाए। फेसबुक पे पेज पे हो तो पेज को फॉलो कर देना भाई वीडियो में। और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में करने का। थैंक यू, धन्यवाद भाइयों।